so cheesy ukulele iperthim kati yeah amoy lazai zantin kangai it's 3 a.m. already come to nail and text lose weight or gain weight in Ivan on me angin no matter what you're pretty in my eyes dan can you try come over babe we gon' Netflix and chill I'm a cool sweet come for ya and we gon' stay up all night lengthen the kunzo you the one I pray for nang inong ka name na tao lai ka shot na madly falling for ya it's triggering so yeah he comes like my way stay ka kuma zing ding kang ente pray ai ta din zan tin ka drum try care tu zing ding ka feel te so baby once you slide my way hey shil ka tay melamoy high five hey mi ne kin ni ping kung amoy I box some le I chang si amoy ngay ka long ngay tin te am to ka bay say ka tong ta che si to ko suk tin reng oi si ka fizul hey nai sa ro ka lim na ini bel chalal no ka lung I tum zo ngay nang inong ko vela ka munga ka kutselim ka tranga in vela ka mangay takini ti ka shazing la ka sang yang an no you're irreplaceable from late night to day night I'm a हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जस्ट मैं थोड़े से बाहर के काम करके आई, थोड़ा बाहर गई थी काम से, वो सब वर्क फिनिश करके आई एंड जस्ट अभी पूजा वगैरह हुआ है और चाय पीऊँगी। 1 कप चाय के बाद ही मैं थोड़ा सा हनीश को पढ़ाऊँगी। हनीश को पढ़ाने के बाद कल जैसा एडमिशन हुआ आप लोगों को पता ही है, तो एडमिशन के प्रोसीजर के वक्त कुछ बुक्स वगैरह दिए गए हैं उसको, तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एक पैराग्राफ टाइप का है उसको मतलब आपको उस पैराग्राफ से कन्वे करना है कि ईज़ी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, कि हम जो वहाँ पर उनका फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो भी है तो वो समझ पाएगा कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट गिवन सम पेपर्स तो कुछ है उसमें, तो वो देखना है। और चलिए चाय पीते हैं। अभी मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। शाम क्या बोलेंगे, इट्स 7 o'clock 6:30 के अराउंड हो रहा है टाइम। दिया बस लगा के आई हूँ। उसके बाद मैं रात का डिनर प्रिपेयर करने आई। सुबह से थोड़ा ज़्यादा ही हेक्टिक वर्क था थोड़ा, क्योंकि हनीश को थोड़ा पढ़ाना था। उसके बाद थोड़ा क्लीनिंग पर्पस वगैरह थे, तो डिनर बहुत लाइट सा मैंने डिसाइड किया कि जो फटाफट हो जाए। तो मैं आई हूँ मूंग दाल का चीला बनाने, जो बहुत दिन हो गए थे नहीं खाया हमने। तो इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। विंटर सीजन में थोड़ा ग्रीनी वेजिटेबल्स, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा था, तो मैं सोची चलो एक बार बना ही लेते हैं। फिर देखिए, मैं येलो मूंग दाल बिना छिलके वाली डाली, उसमें अदरक, जीरा, हरा मिर्ची और थोड़ा सा हींग डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया मैंने। और बस इस पेस्ट में थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करके उसको मिक्स करके रख दूँगी। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर से फ्लेवर वगैरह चाहिए तो हल्का सा आप सौंफ के बारीक दाने के हल्का सा 1 चुटकी भर डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। ये सब डाल के आप मिक्स करके रख दीजिए, थोड़ा रेस्टिंग टाइम दीजिए उसको, हाफ़ एन आवर 1 आवर। और यहाँ आ गई हूँ मैं सीधा बनाने अदरक की चटनी। बहुत दिनों बाद बन रही है, तो मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन जब मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार फिर से एक बार बना के खाना चाहिए मुझे। अभी लंच के टाइम मैं कर रही थी तो मुझे फिर से क्रेविंग हो रही थी कि चलिए एक और बार बनाती हूँ। अभी सीज़न में अदरक जो है अच्छे से मिलता है, फिर भी यहाँ की अदरक में उतना जूसी नहीं होता है, थोड़ा सूखा सूखा ही होता है।
तो यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाला और उसमें अदरक, लाल मिर्ची, हींग, जीरा और और क्या डाला है? हाँ, थोड़े से उड़द दाल डाले हैं और चना दाल भी डाल सकते हैं आप। मेथी का दाना भी डालना है बट मेरे पास मेथी नहीं था इसलिए मैंने उड़द दाल और चना दाल डाल दिया। उसके बाद थोड़ा-सा आपको इमली टैमरिंड डालना है और जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर के बजाय मैंने ब्राउन शुगर डाल लिया है क्योंकि उससे भी वही टेस्ट आता है सेम। थोड़ा स्वीटनेस के लिए मैंने डाला है। थोड़ा खट्टा-मीठा का टेस्ट आता है इसीलिए और वो बहुत ही टेस्टी था। आप यकीन नहीं करेंगे अम इतना टेस्टी था ना कि मैं तो बनाई थी ज़्यादा कि सुबह भी मुझे काम आ जाएगा क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा। लेकिन वो एकदम भी कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचा था और ये आई मैं बनाने चिली देखिए कितनी फटाफट। और आप जानते हैं ये जो है तवा ये मैंने कहीं से खरीदा या फिर कहीं से बनवाया ऐसा कुछ भी नहीं। ये मेरे पापा का गिफ्ट है। जब मैं न्यूली मैरिड होके ससुराल जा रही थी, जब मेरा नया गृहस्थी बस रहा था तब मेरे डैड ने मुझे ये गिफ्ट किया था। गिफ्ट इन द सेंस वो ये सब में बहुत क्रिएटिव रहते हैं। ये घर में बनाया था उन्होंने। प्लेन आयरन लेके आकर उसको कटिंग कर कर ही इज़ अ वेरी टेक्निकल पर्सन। उनके हाथ में बहुत कला है तो उन्होंने ये पूरा बनाया। आप देख रहे हैं कितना सुंदर है ये और उतना ही स्ट्रेंथ है। बहुत भारी है ये तवा और यहाँ पर बन रहे हैं चीला जो गरम-गरम है और उसके ऊपर मैं जो डाल रही हूँ ना आप व्हाइट-व्हाइट देख रहे हैं वो ओनियन है। आप ओनियन को और रेड अनियंस को आप बारीक चॉप करके डालिएगा उस पे। हरा मिर्ची भी डालते हैं बट यहाँ पे कोई खाएगा नहीं, निकाल के रख देगा इसलिए मैं नहीं ऐड की। हल्की सी ओनियन डाला और मैंने साइड में भी दिया है अगर इनफ नहीं हुआ तो। ये सिंपल जो बन रहे हैं ना ये मेरे लिए, ये सतीश का प्लेटर था। तो ये प्लेटर जब सतीश के पास गया और मैं वन बाय वन डाल रही थी इन लोग के लिए जो चीले थे, मैं साथ में बैठ के नहीं खाई। मैंने भी यही खाया बिकॉज़ इट इज़ रिच इन प्रोटीन, थोड़ा हेल्दी भी होता है। तो मैं एक-एक बना के दे रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि कैमरा रखा हुआ है एंड आई जस्ट मैं हनीश को पढ़ाते हुए उसके जो क्लासेस हैं ना वो ओवर हुए थे और और वो थोड़ा होमवर्क कर रहा था, रिमेनिंग वर्क कर रहा था, तो उसको मैं वॉच करते हुए मैं अपना काम कर रही थी। इतने में सतीश देखिए उन्होंने अपना फीडबैक भी दे दिया और ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैं एडिटिंग कर रही थी, जब मैंने इसको देखा तभी अरे वाह! तो आप सोच सकते हैं अ, ही हाउ मच ही लाइक दैट। तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत ही आराम से एक-एक करके खाए थे। फिर उसके बाद हनीश को मैंने लंच कराया और ये है उसके बाद सीधा हम जाके सो गए। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जो अर्ली मॉर्निंग का था। मैं फ्रेशन अप हो गई, पूजा वगैरह हो गया और थोड़े गेस्ट आने वाले थे तो सोचा चलो जब काम ले ही लिया हाथ पे तो थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने डस्टिंग वगैरह तो क्लियरली कर लिया था। लेकिन थोड़ा-सा ये जो पीछे सोफ़ा के पीछे जो है ना थोड़ा-सा डस्ट मुझे लग रहा था तो मैंने सोचा लगे हाथ और मेरी हाउस हेल्पर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने उनको हेल्प माँगा कि थोड़ा-सा मुझे इसमें भी हेल्प कर दीजिए। उन्हीं का काम है बट थोड़ा बहुत होता है ना दे डोंट वेट फॉर सम टाइम कि आप सामान हटाएँ और वो क्लीनिंग करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं। तो फिर भी उन्होंने हेल्प किया थोड़ा बहुत रुक कर और उनके साथ ही मैंने सारे काम कर लिए। मैं निकालते गई और वो पोंछते हुए निकलती गईं। जबकि वो रोज़ डेली का वर्क ऐसा नहीं रहता, ये कभी-कभार मैं ही कर लिया करती हूँ सैटरडे, संडे में जब भी मुझे फ्री लगता है तब। और जैसे ही क्लीन हो गया उसके बाद थोड़े कर्टेन के वर्क से तो मैंने पुराने कर्टेन निकाल के धोने में डाल दिए जो वो पहले वाले थे जो दूसरे पैटर्न के थे वो मैंने लगाने को निकाल दिए थे बट लंच का टाइम हो चुका था तब तक ये एंड हनीश वाज सी वो कैसे वो ऐसा था कि अब मुझे खाना लगा ही दो मेरे को ताकत एनर्जी नहीं आ रही है तो उसकी एक्टिंग को देखिए आप। और इस बीच फिर मैं गई लंच लगाने। लंच सिर्फ उसी का था मेरा तो एज़ यूजुअल पपाया एंड समव्हाट वैसे ही चल रहा था। तो उसको खाना खिलाकर फिर सारे सामान देखिए पिलो वगैरह वैसे ही रखा हुआ है कुशन्स वगैरह उनको सब सेट राइट करना था बट ये सब काम हनीश को सुलाने के बाद ही होता। उसके जगह रहते तो ये सब वो करता नहीं, करने देता नहीं। और टेबी देखिए कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका वो येलो टेबी उसका फ़ेवरेट है। वो एक्चुअली ना उसका साथ बहुत एक बड़ा मेमोरी है, बहुत ही उसके साथ एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक टेल है आप बोल सकते हैं।
तो उस टेल को आपको मैं कभी फुर्सत में बताऊंगी, जब एकदम ऐसे ही आपसे गप्पे शप्पे मारती हूँ तब। और उसको लंच कराने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत खाई, और उसके बाद शाम को गेस्ट आने वाले थे तो मैं किचन में लग गई, सीधा उसको सुलाकर। थोड़ा किचन में जो बाकी बचे काम थे, क्लीनिंग था, फिर नया उनके लिए कुछ डिशेस वगैरह प्रिपेयर करना है तो उसका चॉपिंग वगैरह का काम था। फिर मेरी हाउस हेल्पर थी, उन्होंने ही थोड़ा अटेंसिल्स क्लीन कर दिए थे, तो वो सब मैं तह करके लगाना, मतलब उनके प्रॉपर प्लेसेस पे रखना। और बहुत सारा काम था यार, बहुत सारा, मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये सब करके मैं इतना टायर्ड हो गई थी गाइस कि आपको 2 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर करके आपको ये वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली दिस वीडियो इज़ ऑफ 5th, सॉरी, फ्राइडे। सो सॉरी गाइस फॉर लेट।